आया मुल्क, प्यारा दोस्त भारत। अगेन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ और मैं एक तरह से एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ। ये 8 मैंने आपको कंट्री गिनवाए हैं, इसमें से सिर्फ एक भारत है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। और सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे। हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को। उनको थोड़ी सी चिंता है, अब ये समझ लीजिए। उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में। वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। वो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्लड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पे किताबें पढ़नी है। बड़े इश्यूज हैं, उनको हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं कि स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये सब चीजें चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गए, ना इंडियन को कभी मिले। वो कहते हैं यार ये हमारा हमसाया मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता। लेकिन मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में भी बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था कि मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप खुद समझ लीजिए। ये प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा वर्ल्ड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप हर चीज में करेंगे तो ये मोहब्बत के बीच आप जिस तरह के बोल रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, उसमें एक यही कसर रहेगी कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी शुरू हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको आप अच्छा पैगाम दें, ना कि इस तरह के बीज बोएं जिसमें एक बासी एक देश में रहने वाला बंदा जो कभी दूसरे देश ना गया उसके बारे में गलत राय ले। ये मैं बस ऐसे एक पैगाम था जो देना चाह रहा हूँ। बाकी रही मेरे जो दोस्त इंडिया से बहुत फिक्रमंद हैं, उनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला जो है चल रहा है, काफी चीजें तैयार हो गई। अभी आपको लग रहा होगा, कोई और भी आएगा, लग रहा होगा यार ये रॉड शॉड लगे हुए हैं, अभी तो प्लस्तर होना है, अभी रंग होना है, मार्बल लगना है, पता नहीं क्या कुछ होना है। तो ये 15-20 दिन में कैसे हो जाएगा? पॉइंट इस हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा स्टडी मंदिर से भी हो चुका है। और मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर ये खोदा गया हुआ है, और ये पाइप जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये पाइप भी इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो बड़ा सा पाइप आपको नजर आ रहा है ना, यही इसके अंदर डाला जाएगा, ताकि सीवरेज का बहुत इशू रहता है कजाफी स्टेडियम में, वो हल होगा इससे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है, और इसके अलावा भी आपको खुदाई एक तरफ में और दिखाऊं आपको, ये भी खुदाई बनी हुई है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, यहाँ से पानी सब उस वाटर टैंक में जाएगा। बट ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर आपको जो कजाफी स्टेडियम की असल जो सूरत होगी ना, जब ये बन जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी, तो एक डिफरेंट लुक यहाँ पर आपको नजर आएगी इस स्टेडियम की। ये जो वीआईपी गेट है जिसके ऊपर खड़ा मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वीवीआईपी इंक्लोजर्स भी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वीआईपी जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ से जाएंगे दरअसल, और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम भी इसी साइड पर है, चेयरमैन साहब का ऑफिस भी इसी साइड पे है। तो सारा फोकस बेसिकली इस जगह पे है कि इसका चेहरा आप समझ लीजिए कि कजाफी स्टेडियम का ये फेस है जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है। और बाकी सीवरेज के लिए पाइप डलना शुरू हो गए हैं, फ्लड लाइट्स भी लग गई हैं। बट मैं उधर जाता हूँ, आपको वहां पे जाकर दिखाता हूँ कि और क्या क्या काम हो रहे हैं। बट एट द मोमेंट जो वीआईपी गेट है, जहां पर इस वक्त कजाफी स्टेडियम के पूरे कजाफी स्टेडियम की हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम जहां पे हो रहा है वो इसी जगह पे हो रहा है, क्योंकि बस यही चीज रह गई है, बाकी सब कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। जैसे वो लग चुकी हुई है जगह जहां पे कुर्सियां लगनी है, तो कुर्सियां लग जाएंगी, वो 2 दिन का काम है या 3 दिन का काम कह लीजिए। नेक्स्ट वीक से वो लगना शुरू हो जाएंगी, वो 3 दिन में ही लग जाएंगी, मसला नहीं है। वो 34-35 हजार कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वो हो जाएगा। और डिजिटल स्क्रीनिंग है वो लग रही है, रिप्ले के लिए आप समझ लीजिए, डिजिटल स्कोर बोर्ड होगा वो भी लग रहा है। ये एक दिन के काम है, मेन काम ये वाला है जिसको देखकर किसी के मन में आता है कि यार ये बन भी जाएगा या नहीं बन पाएगा। होप सो, आई होप के बन जाएगा 25-30 तक। और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इत्तेमाद देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी वोटिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप आ जाएं जरा, आप लोग समझते हैं कि काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं ड्रिलिंग, यहाँ पे कुर्सियों को लाके उन्होंने सिर्फ रखना है। 1 घंटे के अंदर एक इनक्लोजर को वो भर देंगे कुर्सियों से। उनको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, कुर्सियों को रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, एक काम के चक्कर के अंदर दूसरे काम रुके होते हैं। दी मोमेंट आप नीचे जो देख रहे हैं जगह जहाँ पे लोग चल रहे हैं, दी मोमेंट वो वाली जगह के ऊपर उन्होंने कंक्रीट कर दी। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ती टिकट होती है, जनरल इनक्लोजर होता है। यहाँ पे मैं बैठा, इससे पहले यहाँ का बड़ा गंदा व्यू होता था। दोबारा से अगर आप यहाँ से पिच को दिखाएंगे जरा,
इतना प्यारा व्यू है, इतना कम डिस्टेंस हो चुका है। आप नीचे पाइप देख रहे हैं, जो आपको काले पाइप नजर आ रहे हैं, आप समझ लें ये बाउंड्री है। यहाँ पे प्लेयर्स खड़े होंगे, यानी आपके इतना करीब खड़े होंगे। ट्रेंच चाहिए तो जंगले भी छोटे हो गए, आपको ये पता ही होगा। ये जो व्यूवर्स का एक्सपीरियंस है ना, सारा फोकस इसके ऊपर खड़ा हूँ। वो मेन जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनक्लोजर, वीआईपी इनक्लोजर बनना शुरू हो गया। इसके ऊपर ड्रेसिंग रूम है, साथ में बालकनी है। मैं ऊपर से सारा का सारा विजिट करके आया, आपको मैंने दिखाया भी था। चेयरमैन बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस, फिर गैलरी आती है वीआईपी बॉक्सेस की, फिर ये ड्रेसिंग रूम वाला एरिया आता है। ये जो चीज़ है ना, ये कंसर्निंग है। क्या ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखना कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि ये वाला जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से बाहर वाला टच रहता है, अंदर से सारी कंप्लीट है। अंदर से मैंने आपको दिखाया सारी की सारी। ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त चेयरमैन ऑफिस के अंदर, एरिया ये सारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्पेस के अंदर इसको बनाया गया है, काफी ज्यादा वाइड स्पेस है। व्यू यहाँ से देखें, ये जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको सामने ग्रीन कारपेट के अंदर पिचेस नजर आ रही होंगी। 1 2 3 एग्जैक्ट व्यू है, मतलब कि डीआरएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर व्यू आएगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। बाकी यहाँ से अगर मैं आपको ग्राउंड की सूरत हाल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी ग्राउंड के अंदर वाटर कोटिंग, उन्होंने वाटर प्रूफ कोटिंग कर दी हुई है। इसी के साथ साथ फार बिल्डिंग भी काफी अच्छी अभी नजर आ रही है। एलईडी स्क्रीन वाली जो जगह है वो स्टैंड लग चुके हैं, दूसरा स्टैंड ऑलमोस्ट तैयार है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मेन चीज थी, सर विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि अभी तक लाइट्स नहीं लगी। मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको एक एलईडी टावर कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरे के ऊपर इस वक्त जिसको कहते हैं ना लाइट्स लग रही है, चौथे के ऊपर 3-4 दिन के अंदर लाइट्स लग जाएंगी। तो मतलब कि यहाँ पे एलईडी लाइट्स भी लग चुकी हुई हैं। ग्राउंड हमारा बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन ग्राउंड है। ये बड़ी बात है कि 4-5 महीने की कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने आउटफील्ड को बचाए रखा है। आए जरा आपको नीचे जाके दिखाते हैं। लेकिन मैं आ गया हुआ हूँ स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, ये चेयरमैन बॉक्सेस वाली जगह। यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता, ये जो इन्होंने स्टील स्ट्रक्चर की दीवारें बनाई है, इसके साथ इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, इसकी सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए काफी आधे इंच की ये वुडन है, ये सीमेंट वाली चीज है, इसको लगाया ताकि इसकी मजबूती बढ़े। तो ये गुड साइन है, ये गुड साइन है। अंदर आके देखते हैं कि ना काफी काम यहाँ पे नजर आ रहा है कि काम काफी होगा। नीचे टाइलें लग चुकी हुई हैं, साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं सारा ऑलमोस्ट काम फिनिशिंग के ऊपर है। यहाँ का भी सफरा बिछाया हुआ है, आप इसको रूफ को देखें, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हुआ हुआ है। एक एक चीज वायरिंग समेत, एयर कंडीशन समेत, फायर का सारा सामान सब कुछ लग चुका हुआ है। आगे आके देखते हैं जरा। यार ये ना, मैं ना इस वक्त ना सेकंड फ्लोर जो कि मेन बिल्डिंग है उसके हॉल के अंदर आया हुआ। आप हॉल की स्पेस को देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ प्लास्टर चल रहा है, एक तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पे टाइलें लगना शुरू हो गई हैं। और ये जो कपड़ा पड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे टाइल्स हैं, टाइल्स गंदी ना हो तो ये काम चल रहा है। तो मतलब कि दी मोमेंट यहाँ पे प्लास्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फिनिशिंग शटरिंग उतर जाएगी, फिनिशिंग शुरू होगी, तो ये ऑलमोस्ट रेडी होगा। क्योंकि आप ऊपर अगर आप देखें तो एयर कंडीशनर कूलिंग भी चल रही है, फायर वाला काम भी सारा हो चुका है, वायरिंग हो चुकी हुई है। तो ये काम यहाँ पे हर चीज हुई हुई है, लेकिन कहते हैं ना वो फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग रहती है। तो जैसे ही टाइल कंप्लीट होगी उतनी देर में प्लास्टर हो जाएगा और ये हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे गुड चीज ये है कि यहाँ पे इवन के आप देख सकते हो कि एसी की भी फिटिंग हो चुकी हुई है, मतलब कि एसी की भी फिटिंग हो चुकी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम आप देख सकते हैं, वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे भी काम तो चल रहा है, स्पीड तो है, लेकिन सवाल वही है कि पीछे रह गए 15 दिन। तो 15 दिन में हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये करके दिखा देंगे। अच्छा जी, मैं इस वक्त आ गया हूँ इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर के ऊपर। मैं आपको ये कह सकता हूँ ये कंसर्निंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जो काम है ना वो पेंडिंग है। देखो मैं तो आपको सच्ची न्यूज़ दूंगा, 4th फ्लोर जो है ना, जो कि बिल्डिंग का फुल टॉप फ्लोर है, इधर काफ़ी काम रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें भी पेंडिंग पड़ी है। काफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है जी, वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है। क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है।
लाहौर के स्टेडियम में ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गया। भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन वो जब होती है उसके बाद आपने फिनिशिंग करके देन वाइंड अप करना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिनिशिंग होती है, उसके बाद चीजें वाइंड अप होती है। 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है भाई, 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, सही है। उसके बाद 30% कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होनी है। फिर आपने रेनोवेशन करके फिनिशिंग करके फिर आपने एंड करना है। दिन कितने हैं आपके पास? 40। आपने ट्राई सीरीज भी करवानी है और जो सबसे बड़ी चुस मारी है पीसीबी ने, शेम ऑन यू। कराची के स्टेडियम को 3 हिस्सों में तो जी बनाया गया है। पहले अनु बोला जी कराची का स्टेडियम जी 2 मंजिल बनेगा, फिर बोला जी कराची का स्टेडियम जी वो 1 मंजिल बनेगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद जी उसकी चीजें दोबारा हम बनाएंगे। एक खानुया चूरन दिता गया। अब क्या जी, कराची के स्टेडियम में सर 4 बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग में 4 पोर्शन है। अब नया जो नई चुस आई है, वो नई चुस ये आई है कि सर 4 फ्लोर में से 3 फ्लोर यूज होने हैं, 1 फ्लोर यूज ही नहीं होना। ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट में जब मैचेस हो रहे होंगे कराची में, जो अब ओपनिंग सेरेमनी है कराची में, उधर उखड़ा हुआ स्टेडियम आपको नजर आएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होगी और आधी बिल्डिंग यूज में है, आधी यूज में नहीं है। आपने ऐसा कभी किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी नहीं सर देखा होगा, जितनी पैथेटिकनेस इधर पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से दिखाई जा रही है। और फिर हम चीखते हैं, उठते हैं कि सर हमें कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं मिल रहा, हमारे घर इंडिया नहीं खेलने आ रहा, हमारे घर ये नहीं खेलने आ रहा। मोहसिन नकवी साहब खुद बार बार एक ही बात कर चुके हैं कि सर हमारे जो स्टेडियम है ना वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। उस दिन टाइम मिला था ना, 5, 6, 7 महीने से आपने ये रंडी रोना लगाया हुआ है। किधर है पाकिस्तान के स्टेडियम? आज तक कराची की स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो सका, लाहौर का स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो सका। पिंडी के स्टेडियम में 3 बार मेरा पिंडी चक्कर लग चुका है और तीनों बार मैंने आपको अपडेट दी है। एक बार मैं कवर करने भी गया था भाई, पिंडी के स्टेडियम में ना हाथ भी नहीं लगाया गया। शादी वाली कुर्सियां उधर लगनी है, अब हमें शादी वाली कुर्सियां उधर लगेगी, वहां देखेगी वो लाहौर से टूटी हुई कुर्सियां उठा के जी पिंडी में ला के लटका दी गई है जी। बड़ा काम हो रहा है, घंटा काम हो रहा है भाई। 1200 करोड़ मिला था ना, 1200 करोड़ जो आपका रिवेन्यू आया था आईसीसी की तरफ से, उसमें हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है दोस्तों, इसको लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि जहां पर पाकिस्तान से शायद मेज़बानी छीन सकती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि दोस्तों वो अभी तक अपने स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया और चैंपियन ट्रॉफी में मात्र 40 दिनों का ही समय बचा है। उसे देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान अगर अपने स्टेडियमों का काम पूरा नहीं कर पाया है तो शायद चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है यूएई में। लेकिन इसको कहना अभी पूरी तरह से 100% नहीं कह सकता कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी है ना अभी भी छीनी जा सकती है। यह टूर्नामेंट 19 तारीख से आयोजन होने वाला है और इसका जो अभी कुछ समय आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 40 दिन के करीब बच रहा है। लेकिन अभी तक इसके जो स्टेडियम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। हालांकि ये जो एक काम था इनको 31 दिसंबर तक कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसे लेकर आईसीसी भी पीसीबी को चेतावनी दे चुका है। अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिन 3 स्टेडियम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्होंने अनाउंस किया था वो स्टेडियम अभी तक उनका निर्माण अभी तक भी चल रहा है और अभी तक उनके जो वहाँ पर कुर्सियाँ हैं या फिर जो वहाँ की सीढ़ियाँ वगैरह हैं जो अभी तक सही से नहीं बनी है। अगर हम बात करें कराची के नेशनल स्टेडियम, लाहौर के गद्दाफी और रावलपिंडी स्टेडियम के बारे में, तो उनका निर्माण अभी भी चल रहा है। पीसीबी ने अगर ये कहा है कि डेडलाइन के मिस होने और आईसीसी की चेकलिस्ट के तहत वेन्यू नहीं तैयार किया गया तो टूर्नामेंट पाकिस्तान से शिफ्ट हो सकता है। अब स्टेडियम पूरी तरह करने की जो तारीख है वो 25 तारीख कर दी गई, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में काम चल रहा है उसे देखकर ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान डेडलाइन तक पूरा काम भी कर पाए। हालांकि इस बीच पीसीबी पूरी तरह से सेटिस्फाई है कि वह पूरे स्टेडियम का पूरा काम खत्म कर देगा। तो दोस्तों आगे भी हम इस बारे में बात करते रहेंगे कि स्टेडियमों में क्या होगा, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया की भी राय अलग अलग बनी है। पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ एक ग्रुप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तानी इन स्टेडियमों को पूरी तरह से तैयार कर लेगा अपने जो दिया हुआ समय है उसके अनुसार। लेकिन कुछ मीडिया कंपनी को लगता है कि यह
बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ये शायद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो सकती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। स्टेडियम की रावलपिंडी स्टेडियम है, उसमें भी 10,000 न्यू चेयर्स इंस्टॉल की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग 80% कंप्लीट है और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि लास्ट 3 महीने में हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जिसका साफ ये मतलब है कि अगले जो 25 दिन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है और पीसीबी होपफुल है कि 25 जनवरी तक जो अपने तमाम स्टेडियम है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे और जो 8 फरवरी से ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है उस पर भी होपफुल है कि पीसीबी वो एक तरह से आप कह लो कि जैसे वार्म अप मैचेस होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, तो कहीं ना कहीं ये ट्राई नेशन सीरीज उस तरह से होगी। इसी वजह से अनाउंस की गई है कि मुल्तान नहीं बल्कि अब लाहौर और कराची में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मैचेस हैं ट्राई सीरीज के वो खेले जाएंगे, ताकि दुनिया में एक मैसेज भी चला जाए कि ग्राउंड्स हमारे रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद 12 फरवरी तक जो पीसीबी है वो अपने तमाम के तमाम जो स्टेडियम्स हैं वो आईसीसी के हवाले कर देगा। बाय द वे आईसीसी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने स्टेडियम्स विजिट किए सारे और उन्होंने भी इस बात पर आपको रजामंदी का इजहार किया और सेटिस्फेक्शन का इजहार किया कि ये स्टेडियम्स जो पीसीबी ने डेडलाइन दी है वो कंप्लीट उस टाइम तक हो जाएंगे। लाहौर में 250 से ज्यादा लेबर लगी हुई है, ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े काम है वो निमट गए हैं, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत काम अभी भी रहता है। चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर रहेगी क्योंकि नासो स्टेडियम अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट थी, बहुत ज्यादा थी, हैवी मशीनरी उनके पास थी। वो मशीनरी शायद पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एक अगर आप कहो कि डेडिकेशन के साथ और जिस तरह से वो गोल अचीव किया जा रहा है, आई थिंक ये बड़ी बात होगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ये चैलेंज जो है वो ये कंप्लीट कर लेता है। और दिन रात कहा गया कि मौसम भी क्योंकि आपको पता है कि चैलेंजिंग है, यहाँ पे सर्दी बहुत शदीद पड़ रही है, लाहौर में भी बिलखसूस लाहौर में, क्योंकि मेन स्टेडियम वहां पर ही अगर आप देखो ज्यादा काम वहीं पर हुआ था। कराची का स्टेडियम कहा जा रहा है जिस तरह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज है वो अनाउंस की है, इसका एक साफ मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस में, ये कमिटमेंट है ना जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम जो ये ट्राई नेशन सीरीज जो है वो लाहौर में करवाएंगे और कराची में करवाएंगे, जिसका मतलब ये है कि डेडलाइन को मजीद कड़क कर दिया गया है और जो आपका जहां पर जो मजदूर लगे हुए थे या जो भी लेबर वहां पर लगी हुई है उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया कि भाई मुकाओ और मुकाओ किसी तरीके से। देखिए बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम कंप्लीट नहीं होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट हो जाएगी, ना इस पर कोई आईसीसी सोच रहा है, ना इस पर कोई और सोच रहा है, ना किसी बोर्ड का लेना देना है, ना कोई सोच रहा है। तो इस तरह की खबरें फेक फैलाना मेरे ख्याल से ये बेवकूफों वाली बात है ना, इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है अगर आप ये खबरें फैलाते हो। और पहले भी हमने देखा था कि बड़े बड़े इंडियन मीडिया के न्यूज आउटलेट हैं, उन्होंने खबरें अजीब सी छापी। उन्होंने कहा जी कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो जाएगा, उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी भारत में चला जाएगा, इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा। एट द एंड वही हुआ जो सबको पता था कि भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, बाकी सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया इसके रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी में जो स्टेडियम है उनका काम पूरा नहीं हुआ है, वहीं अगर पाकिस्तान में जो काम चल रहा है उसको लेकर बात करें तो पाकिस्तान का जो साथ दे रहा है ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मौसम भी वहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये इस मौसम में कोई भी दिन बहुत छोटे होते हैं और काम करने के लिए बहुत ही कम समय होता है। हालांकि अगर हम इस बात करें कि स्टेडियम में जो निर्माण है काम इसलिए भी पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मौसम का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। ख़राब मौसम इनके निर्माण में सबसे ज़्यादा बाधा बन रहा है वीडियो में, जबकि हम देख सकते हैं इस मामले में कि जो पाकिस्तान से वीडियो दिखाई जा रही है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है, चारों तरफ धुंध की चादरें बिछी हुई हैं, ग्राउंड के किनारे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित पहले ही किया जा रहा है। वहीं भारतीय टीम अपने मैच सभी दुबई में खेलने वाली है। मुल्तान से कराची और लाहौर से भी शिफ्ट हो सकते हैं 4 मैच, क्योंकि पाकिस्तान को 8 फरवरी से अपने घर पर जो ट्राई सीरीज़ खेलनी है, इस सीरीज़ में पाकिस्तान के अलावा 2 टीमें और खेलेंगी, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। पहले ट्राई सीरीज़ का आयोजन मुल्तान में होना था, लेकिन पीसीबी ने इन 4 मैचों को लाहौर और कराची में कराने का फैसला किया। पीसीबी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि स्टेडियम में चल रहा चैंपियन ट्रॉफी का काम पूरा हो सके, लेकिन इसे देखकर ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अपने काम जल्दी से पूरे करने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बेकार व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैच आने वाले मैचों के लिए शायद पिच भी बेकार बने और हो सकता है कि दर्शकों को पूरी सुविधा भी ना मिल पाए स्टेडियमों के अंदर। वहीं हम अगर बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये कहा कि जब इन लोगों को पता था कि ये डेडलाइन 31 दिसंबर तक की आईसीसी ने इनको 25 दिन फालतू देने, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये लग रहा है कि साफ साफ पीसीबी की जो है
लापरवाही का नतीजा है, जो आज पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सालों बाद, मतलब लगभग 16 साल के बाद में कोई आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है, उसमें भी इनके चैंपियन ट्रॉफी के लिए इनके मैदान ऑलरेडी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।